हेलो एवरीवन, मैं हूं हेमंत और लॉजिकल स्पॉट नाउ का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये 3 फाइल अब तैयार हो चुके हैं, तो हमको बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम बार बार लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को यहाँ से कमेंट कर लेंगे और इस लाइन को भी। तो अब ये 3 लाइनों की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्ट रन करेंगे तो ये सिंपल सीधे डायरेक्ट हमारा बॉट को लोड करेगा और हम सीधे चैटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर हमने चैटरबॉट कॉर्पस ट्रेनर को यूज किया था, लेकिन दूसरे वाले चैटबॉट में हम लिस्ट ट्रेनर को यूज कर रहे हैं। अब लिस्ट ट्रेनर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले से ही जो लिखे हुए जो हमने चैटरबॉट कॉर्पस डाउनलोड किया था, अब उससे हम इसको ट्रेन नहीं करते हैं। अब हम एक खुद की लिस्ट बनाते हैं और उससे ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, हाई कैन आई हेल्प यू, उसके बाद श्योर आई वुड लाइक टू बुक अ फ्लाइट टू आइसलैंड वगैरह, जितने भी ये ऐसे स्टेटमेंट लिखे हैं, फिलहाल 3 ही लिखे हैं। ठीक है, तो इससे आप पहले सिंपल यहाँ पर आप एक लिस्ट ट्रेनर को इंपोर्ट करेंगे, बाकी सेम रहेगा। आप एक चैटबॉट ला रहे हैं, उसके बाद एक चैटबॉट बना रहे हैं चार्ली नाम का। इसमें हम स्टोरेज अडेप्टर नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे बार बार वो एग्जांपल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं, तो सिंपल रखेंगे इसे। यहाँ पर सिर्फ चैटबॉट बना है जिसे हमें बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम इसे जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार हमें इसे ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोरेज अडेप्टर नहीं लगाया है, ये वाला। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये सारा कोड आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं वैसे भी, क्योंकि मैं टाइपिंग वगैरह तो कर नहीं रहा हूँ, तो आप इसे आराम से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम लिस्ट ट्रेनर बनाएंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक चैटबॉट को पास कर देंगे, जो हमने ऊपर बनाया है चैटबॉट। और फिर उसके बाद ट्रेनर डॉट ट्रेन, सेम वही कमांड है, उससे आपको ट्रेन करना है इस लिस्ट से। ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट पास कराई हुई है। जैसे ही ये ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ये बॉट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाली कमांड सेम वही है, पुरानी वाली जैसी। हम इसमें यहाँ से इनपुट लेंगे और बॉट को देंगे और रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा इस बॉट इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पर बॉट इनपुट को हम यहाँ पे जो है प्रिंट कर देंगे। तो इसे भी हम डायरेक्ट रन करा के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर लिस्ट ट्रेनर से जो है ट्रेन हो चुका है। पिछली वाली में देखा होगा आपने, ये बहुत सारी लाइनें बनी थी अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग फाइलों से अलग अलग चीज़ सीख रहा था। तो इसमें हमने सिर्फ एक लिस्ट पास कराई है, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही, इस चैटबॉट को जितना पता है इस दुनिया के बारे में, वो सिर्फ इतना ही है। ओके, आप इसे कितना भी सिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको कितनी दुनिया दिखाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं इसे अगर कुछ और कहूँगा तो ये इसका कोई खास रिप्लाई नहीं देगा, हमें इसके इस स्कोप से ही हमको बात करनी होगी। ठीक है, मैं इसको सिंपल एक मैसेज देता हूँ, हाई कैन आई हेल्प यू। इसे हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, श्योर आई वुड लाइक टू बुक अ फ्लाइट टू आइसलैंड। लेकिन इसे उल्टा होना चाहिए था, मुझे पता है, पर आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो है सिंपल एक लिस्ट ट्रेनर का काम, कि आप एक लिस्ट से कैसे ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि जो पिछले वाला चैटबॉट था वो तो पहले से ही कुछ फाइलों से सीख रहा है। अगर आप इसमें खुद का कुछ जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट ट्रेनर काम आएगा। इसमें आप अपना खुद का कुछ बना सकते हैं। जैसे अगर आप कॉफ़ी शॉप के लिए कोई चैटबॉट बना रहे हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप कोई चैटबॉट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपने खुद के कुछ स्टेटमेंट वगैरह डाल सकते हैं। ऐसे ही करके आप कितने भी कंडीशन बना सकते हैं, जैसे हाई कैन आई हेल्प यू। सेम इसी को आप जो है यहाँ पे से Ctrl+C करके आप इसे नीचे कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे आप कॉपी करोगे हाई कैन आई हेल्प यू, इसके बाद आप कुछ और डाल दीजिए नीचे वाले में। उससे क्या हो जाएगा कि एक ही सेंटेंस के बाद 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। या फिर आप कुछ और भी बना सकते हो, और चीज़ें भी डाल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरे को कुछ डालना तो है नहीं। तो यहाँ पर जो है चैटबॉट लिस्ट ट्रेनर वाले जो फाइल है, उसका काम खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं दूसरे वाली फाइल में। ये है मैथमेटिकल इवैल्यूएशन एंड टाइम लॉजिक अडेप्टर। ठीक है, यहाँ पर हम 2 लॉजिक अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई लॉजिक अडेप्टर यूज़ नहीं किया था, उसमें पहले से ही एक लॉजिक अडेप्टर जो डिफॉल्ट है वही यूज़ हो रहा है। लेकिन इस वाले में हम एक लॉजिक अडेप्टर को यूज़ कर रहे हैं, और इस बार हम अपने चैटबॉट को ट्रेन नहीं करेंगे। ये खुद ब खुद जो चीज़ समझ सकता है, हम उससे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये खुद ब खुद जो चीज़ों को समझ सकता है, हम उसी से इससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे सिंपल एक चैटबॉट जो हम अभी तक बना रहे थे, और फिर यहाँ पर हमने एक बॉट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आती है, लॉजिक अडेप्टर्स। अभी तक हम यहाँ पर स्टोरेज अडेप्टर यूज़ कर रहे थे, तो सेम उसी तरीके से आपको लॉजिक अडेप्टर भी यूज़ करना है। आप आगे इसमें कॉमा करके आप स्टोरेज अडेप्टर लगा सकते हो। मैंने अभी नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है कुछ भी, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। तो इसने पहला अडेप्टर कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, जो मैथमेटिक्स को इवैल्यूएट करता है, और दूसरा अडेप्टर यूज़ किया है टाइम लॉजिक अडेप्टर। अब इनका काम क्या होता है, उसके लिए मैं आपको सिंपल इसे रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैटबॉट जो है डायरेक्ट कंसोल पे आ गया है, और कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है, और कोई भी मतलब उसको मैंने ट्रेन तो वैसे किया भी नहीं था, तो ट्रेन कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अभी लॉजिक अडेप्टर से काम कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे 2 लॉजिक अडेप्टर यूज़ किए थे, ये मैथमेटिकल वाला और ये मैथमेटिकल वाला लॉजिक अडेप्टर, और ये टाइम लॉजिक, तो ये अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अभी हम कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये सिर्फ हमें टाइम और मैथ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल एक मैथ प्रॉब्लम देता हूँ।
तो यहाँ पर आप बॉट का रिप्लाई देखोगे तो 2 + 4 = 6। अब हमें चेक करना है टाइम अडेप्टर को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे व्हाट टाइम इज़ इट। तो ये देखिए टाइम भी बिल्कुल सही बता रहा है। द करंट टाइम इज़ 8:07 AM और यही टाइम हो भी रहा है जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त। तो ये जो अडेप्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं। ये कोई पहले से प्री रिटन स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ मैथ वाला। वट टू आप माइनस भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना चाहते हैं, ये सिंपल मैथ को कर लेता है। ये नहीं कि आपको हार्ड में दे रहा हूँ, वो नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स जो होती है। तो 2 + 2 = 4। तो ये सिंपल जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है उन्हें ऐसे कुछ सॉल्व करके हमें एक रिप्लाई के तरह हमको देता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये 2 लॉजिक अडेप्टर को आप अपने चैटबॉट में जब आपको ज़रूरत हो आप यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ये अडेप्टर लगा देना है। अब हम इस फाइल में आते हैं, इस चैटबॉट में। ये है स्पेसिफिक इनपुट का चैटबॉट। इसमें होता क्या है कि बाई चांस आपको अपने यूज़र को स्पेसिफिक इनपुट दिखाना है, जैसे हेल्प में मैं आपको ओके देयर हियर इज़ अ लिंक, ये आप दिखाना चाहते हो। जैसे आप कोई कस्टमर सर्विस वाला चैटबॉट बनाना चाहते हैं और वो हेल्प में कह रहा है और चैटबॉट से बात करने में लगा हुआ है, तो ये काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है उसके लिए। उसको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हमें सेट करना होगा जो हमारा इस अडेप्टर से होता है, chatbot.logic स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अडेप्टर। इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जब लिखोगे इनपुट टेक्स्ट और उसके बाद लिखोगे हेल्प मी और फिर उसके बाद लिखेंगे आउटपुट टेक्स्ट ओके हियर इज अ लिंक। अभी क्या होगा, जैसे ही वो हेल्प मी कहेगा तो वो डायरेक्ट उसको ये वाला स्टेटमेंट दे देगा और वो इस लिंक में जाकर उससे जो भी हेल्प होगी वो ले लेगा। तो वो आपको सोचना होगा कि आप इसमें क्या यूज करना चाहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का, क्योंकि ये तभी काम आता है जब आपको कोई बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ही आपको सेट करना है। जैसे उसने ईमेल मांगा तो ईमेल के लिए आपको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सेट करना हो सकता है। हालांकि उसको आप ट्रेनिंग में भी डाल सकते हो कि ईमेल को आपने ट्रेनिंग में डाल दिया तो कुछ भी ईमेल से रिलेटेड कुछ भी कहेगा तो उसे ईमेल ही दिखाएं, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ ट्रिगर करें। जैसे वो हेल्प मी कहेगा तो बस यहीं पे आएगा और कहीं नहीं। तो इससे आप इसके साथ भी आप कुछ चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आते हैं हम अपने सेकंड लास्ट वाले फाइल पे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लिस्ट ट्रेनर और यहाँ पर मैंने स्टोरेज एडिटर भी लगाया है और यहाँ पर मैंने ये इंपोर्ट पाथ और डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स ये सब कुछ भी लिखा है, वो बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो चैटबॉट है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और इसका नाम एग्जाम्पल बॉट है, तो वहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोरेज एडेप्टर को यूज़ किया है, जो आपको अपने हर चैटबॉट में लगभग यूज़ करना है ही, क्योंकि जितनी बार से आप यूज करोगे ना, आपका जो चैटबॉट की जो ट्रेनिंग टाइम है वो आपका बच जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप इसको लगाओगे उतनी बार आपका चैटबॉट जितनी बार भी ट्रेन हो रहा होगा वो सेव होता जाएगा और आपको बार बार ट्रेन करने की जरूरत नहीं होगी। और इसको आप URL वगैरह भी दे सकते हो उसके डेटाबेस को, जो SQL में सेव होगा आपका। उसके बाद जो आता है लॉजिक अडेप्टर की लिस्ट। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक डिक्शनरी बनी हुई है, तो यहाँ पर हम बेस्ट मैच वाला लॉजिक अडेप्टर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा है डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पर आप देखोगे आई एम सॉरी बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स क्यों कह रहा हूँ इसे, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाई है मैक्सिमम सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड। इसमें क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस होता है ना चैटबॉट का, वो 0 से लेकर 1 तक वेरी करता है। 1 मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट, मतलब पक्का यही इसका आंसर होगा। 0 मतलब कि 0 कॉन्फिडेंस, वो उसका आंसर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं। थ्रेशोल्ड क्यों, जब कॉन्फिडेंस 0.90 यानी कि अगर कॉन्फिडेंस 90% से ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जो थ्रेशोल्ड है अगर उसके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तब तो ठीक है, आपको नॉर्मल आउटपुट मिल जाएगा। अगर उससे ऊपर किसी भी रिस्पॉन्स का कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो इसका मतलब वो उससे मैच नहीं हो रहा है, वो इलॉजिकल हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सेट कर देंगे कि मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स सेट किया है कि मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपकी बातों को नहीं समझ सकता, मेल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप जो आपका लॉजिक वगैरह जो भी आपकी सर्विस है आप चैटबॉट में यूज़ करना चाहते हो या पर्सनल असिस्टेंट में बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर लगा सकते हो कि सॉरी मैं नहीं समझ सकता तो मैं से गूगल सर्च कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह के आप यहाँ पर स्टेटमेंट को सेट कर सकते हैं। इससे आप किसी और चीज़ को ट्रिगर भी कर सकते हो। जैसे आप कॉन्फिडेंस को प्रिंट कर सकते हो बॉट इनपुट, इससे तो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आप बॉट इनपुट के बाद डॉट लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं बॉट इनपुट डॉट कॉन्फिडेंस। इससे क्या होगा, जिसका कॉन्फिडेंस है वो प्रिंट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट किस कॉन्फिडेंस के साथ जो है हमें दिख रहा है। और उसके बाद आप इसको आप अपने लॉजिक में कुछ लगा सकते हो कि अगर इससे कम कि अगर कॉन्फिडेंस कम है तो आप कोई और चीज़ को ट्रिगर करना चाहते हैं, कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको टूल बता रहा हूँ, आइडिया आपका होगा, तो आपको आइडिया खुद सोचना होगा कि आप क्या क्या इन चीज़ों से बना सकते हैं। ये है हमारा फाइनल चैटबॉट।
जो मैंने आपको बताया है कुछ चीज़ें मिला के, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 अडेप्टर यूज़ किए हैं, बेस्ट मैच, टाइम लॉजिक और ये मैथमेटिकल वाला अडेप्टर यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखा है। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्टोरेज अडेप्टर चैटरबॉट के लिए, एसक्यूएल मेमोरी टर्मिनल, ये सब डायरेक्ट वहीं से है। तो इसमें मैंने स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अडेप्टर या फिर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें मैंने नहीं लगाई है, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने मन मुताबिक। आपको जिस तरह का चैटबॉट चाहिए, जिस तरह का आपको एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, आप जो भी बनाना चाहते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो इन्फानाइट है ना, आप कुछ भी बना सकते हो। तो उसमें आप इन चीज़ों का यूज़ कीजिए। अगर आपको एडवांस चैटबॉट बनाना है जिसमें आप और अच्छा डीप लर्निंग वगैरह भी या फिर जो उसके मॉडल्स हैं आप वो यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप रासा को यूज़ कर लीजिए। उसमें आपको एक बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको अच्छे खासे कंट्रोल मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको उसमें मिलती है। बस उसमें एक ही चीज़ का थोड़ा आपको लगेगा जो प्रॉब्लम है वो है डेटा सेट का। आपको डेटा सेट तैयार करना पड़ेगा खुद का, वो बहुत लंबा चौड़ा वो भी। लेकिन उसका जो चैटबॉट है वो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर करता है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो सिर्फ अपने आप पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई कॉलेज प्रोजेक्ट वगैरह है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा के लिए आप रासा यूज़ कीजिए, या फिर और भी आप चैटबॉट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे डायलॉग फ्लो वगैरह वगैरह और भी चीज़ें हैं। जो भी मैंने इसमें पैकेज वगैरह इंस्टॉल किए हैं वो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ जाकर आप सारी कमांड्स वगैरह जो भी चीज़ आपको जिस चीज़ से रिप्लेस करनी है वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई कमेंट या फिर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, जो भी करना है आपको, मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिलूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।